ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको माघ मास महात्म का दूसरा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, साथ ही मैं आपको शालग्राम शिला के महत्व का वर्णन करूंगी। शालग्राम शिला पर क्या अर्पित किया जाए कि भगवान आपसे प्रसन्न हो। जहाँ भी शालग्राम शिला होगी वहाँ पर शुभता कैसे आए, ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। तो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में वन के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूची कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो बतलाइए। व्यास जी कहने लगे, हे सूची, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा, गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना बताई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाई। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी, गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों, चंद्रायन और ब्रह्मा पूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है, जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी और दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदैव वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों पुण्यों के क्षीण होने से भी मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, तो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर दृश्यों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से
आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरी किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों और केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज और इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंतराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरता रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाग और अप्सरा निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको शालग्राम शिला का महत्व बताने जा रही हूँ, क्योंकि शालग्राम शिला जहाँ भी होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास रहता है। जिस घर में शालग्राम शिला का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा रहती है। बंधुओं, जो मनुष्य शालग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिसका मन भगवान शालग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। जहाँ शालग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा भी शालग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। यह शालग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। शालग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं और समस्त नदियाँ तीर्थत्व को प्राप्त होती हैं। शालग्राम शिला की सनिधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती हैं। जिसके घर में शुभ शालग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहाँ यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत शूद्रों को भी शालग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। जो शालग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालग्राम शिला के आगे दीप दान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु के मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करते हैं, जो भगवान विष्णु के शयन काल में शालग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालग्राम शिला श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य शालग्राम शिला पर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। शालग्राम महाविष्णु के स्वरूप है। तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालग्राम शिला रूप श्री हरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर श्री हरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। शालग्राम शिला के 24 भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवें वसुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नवें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोक्षर, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें ऋषिकेश, 17वें नरसिंह,
18वें विश्व योनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीका, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि, 24वें श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियाँ 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। साल भर में 24 एकादशियाँ और ये 24 मूर्तियाँ पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भगवान शालिग्राम जी की इस प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, भगवान श्री हरि हर पल उनकी रक्षा करते हैं और प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। कथा को शेयर अवश्य करना ताकि आपको भी कुछ पुण्य की प्राप्ति हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।